करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके से शराब लदे ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में जीपीएस और फास्टैग दोनों लगा हुआ था। विशेष तहखाना में शराब की बड़ी खेप को छिपा कर रखा गया था। तहखाने में लगभग 350 कार्टन अवैध शराब पंजाब से लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। और ट्रक की अच्छी तरीके से तलाशी करने पर इसमें एक तहखाने का मालूम हुआ और उस तहखाने में जाने के बाद शराब की पेटियां जो कि चंडीगढ़ निर्मित है बरामद किया गया। गिरफ्तारी भी है सर? गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका कारण ये रहा कि समतल ज़मीन थी और जो धंधेबाज उन्होंने दूर से ही छापेमारी दल को देख लिया था और वो सचेत हो गए। पूर्णिया के अमौर तौना के लरहिया गांव से 3 जुलाई से लापता युवक नाजिम का शव बरामद किया गया है। शव का ज्यादातर हिस्सा कंकाल में तब्दील हो चुका है। खेत से पुलिस ने नाजिम का शव बरामद किया है। परिजनों की माने तो 3 जुलाई को गांव के ही नाविक कयूम रिजवान समेत 5 लोगों ने नाजिम को फोन कर नदी किनारे बुलाया था और रात को 9:30 बजे ये अफवाह फैला दी कि नाजिम परमान नदी में डूब गया है। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में काफी खोजबीन भी की, लेकिन शव का कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने नाजिम को बुलाने वालों पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और एसपी तक से गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी। परिजन अब शव मिलने के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों के लिए सख्त सजा चाहते हैं। खुद वो हमारा बेटा है, सर से माल पता पूरा लग गया और दुनिया भर का बात हम क्या बोल नहीं पाएंगे। हम वो आपका लड़का है? हमारा लड़का। हम लोगों को शक था कि इसको मार के कहीं दबा दिया गया है। इस चीज़ को लेके हम लोग जो है 4-5 दोनों दिन खोजे। 6 तारीख को सुबह जो है गए आवेदन लेके थाना, तो मैडम हमको उल्टा डांट लिया। मैडम कह रहा है कि ये सरासरी गलत है, 2-4 दलाल पीछे लग गया होगा। हमको विधायक जी भी फोन किए, वो बताया है कि मतलब ये झूठ है, ये अपनी मौत से मरा है। पहले भी एक लेडीज मरा था, ऐसे ही झूठ मूठ का किसी पर आरोप लगा रहा था। पटना सिटी में गोली लगने से 12 साल के एक किशोर की मौत हो गई। चचेरे भाई पर ही गोली चलाने का आरोप है। घटना बाईपास थाना के करमली चक की है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा है। आरोपी को बचाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से जख्मी हो गए। पूर होकर के स्वयं मारने का प्रयास करी थी, जिसके बचाने हम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या पुलिसकर्मी आप घायल हैं? वो 3-4 आदमी घायल हैं। क्या कारण है? विवाद का कारण कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो लड़का वहाँ पर खेल रहा था, ये लड़का वहाँ आर्म्स लेके गया और उसी क्रम में जो है गोली चला गया। अगली खबर वैशाली से है, जहां सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। ट्रक में तकरीबन 50 मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद कई मवेशियों को जिंदा बाहर निकाला गया। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर मवेशी लदे 2 और कंटेनर ट्रक को जब्त किया है, जिसमें करीब 100 से अधिक मवेशी लदे हुए थे। फिलहाल तीनों ट्रक के ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना से कंटेनर से आ रहा था, मवेशी लादे हुए भैंस पड़ा है और मंसूरपुर आने की पुल के नदी बाएं तरफ में बिजली वाला पोल में मारते हुए खंता में गड्ढा में गिर गया। लमसम 6 बजे सुबह। कितना उस पर होगा भैंस सवार? वह 60-70 लमसम। बालू के अवैध खनन मामले में फील्ड से हटाए गए अफसरों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बालू खनन मामले में दागी अफसरों की संपत्ति की जांच होगी। सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की संपत्ति की जांच का जिम्मा सौंपा है। जानकारी दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई मुख्यालय से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। सरकार ने कार्रवाई की है, पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की है और अब इन अधिकारियों की जो चल संपत्ति है उसकी जांच को लेकर के सरकार गंभीर हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई को जो है
वो जांच का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है और आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इन अधिकारियों की जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन करेगी, जांच करेगी। जांच में अगर जो संपत्ति है वो आय से अधिक पाया गया तो संपत्ति को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी चलेगी अगर ये जो है दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल इन सभी को जो है जिलों से हटा करके मुख्यालय में अटैच कर लिया गया है और अब जांच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को इस बाबत सौंप दी गई है कि इन लोगों की जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए। जांच में दोषी पाए जाने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अररिया में मंत्री जी के सामने नल जल योजना में मची लूट की पोल खुल गई। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अररिया के जैन धर्मशाला में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां सांसद के साथ वार्ड सदस्य और मुखिया संघ ने मंत्री जी के सामने नल जल योजना के साथ सरकार की चल रही कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली। सांसद ने जिले में लाल फीताशाही का हवाला देकर योजनाओं में अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया तो मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान ही योजनाओं में मची खुली लूट की बात कह डाली। मंत्री सम्राट चौधरी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा है माननीय सांसद महोदय से पूरे ब्रीफ से जिन जिन मुद्दों पर इनको आपत्ति है वो स्पष्ट तौर पर ये लिख के देंगे और एक विशेष टीम गठन करके मैं यहाँ जांच कराऊंगा। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।